एक हाथ में मैंने खुद लगा ली है ये, और ये मैंने एसेंस से कहा है मेरी हेल्प करो लगा दो। मैंने कहा मैं किसी के घर जाके उनसे कहूँ तो अच्छा नहीं लगता, तो मेरा अपना भाई है ना, लगा लेगा। स्टिकर लग गए, उनमें स्टिकर मिलते ना महंगी पड़ती पियाँ, तो ये अम्मी थोड़ी देर रखेंगी, सूख जाएंगी। अभी ना आज है चांद रात, तो आज रोज़ा भी आखिरी था, तो मैंने कहा मैं ना सबके कपड़े इस्त्री कर लेती हूँ। ये सूट जो है ये मेरी अम्मी के लिए इस्त्री किया, अम्मी का सूट भी माशाल्लाह बड़ा ही प्यारा है। और ये जो सूट है ना ये ईद पे मैंने पहना है, तो ये अब कल यूज़ करूँगी। और यहाँ से मुझे एक तो उसकी शादी से पहले काफ़ी ज़्यादा जो है ना मेकअप लेकर रखा हुआ था, तो ये उसमें से मुझे ब्लश ऑन मिल गया। मेरा दिल कर रहा था कि मैं लगाऊँ, तो मुझे इतनी सारी नेल पॉलिश मिल गई। हालांकि मैं सोची थी मेरे पास एक भी नहीं है। सब्जियों वाले चावल और साथ में मैं बनाने लगी हूँ टिक्कियाँ, तो टिक्कियों के लिए आलू बाल के मैंने रख लिए हैं। यार इतना फुल तो हमारे गांव में ऐसे जैसे कि पता ही नहीं है कि ईद है कि नहीं अम्मी जान। ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਾਤ ਕੇ दिन ਤੇ मोड़ा साई ते खानी रात दिन आगे सुबह ठार जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो अभी माशाल्लाह से हम लोग सारे उठ गए हैं, कुछ लोग खा के चले गए, मैं अम्मी और ऐसा रह गया। और आज ना आखिरी सरी है, इतनी जल्दी जल्दी में रमज़ान गुजरा है, पता भी नहीं चला। अभी कल स्टार्ट हुआ था, आज ख़त्म भी हो गया। तो लेकिन अल्लाह का शुक्र है, खैरियत से रहमत हम पे बरसा के तो ख़त्म हो गया। तो अब इंशाल्लाह अगले साल आएगा। अल्लाह पाक ऐसे ही है, सबको सही से सलामत रखे, बिल्कुल ठीक रखे। तो इंशाल्लाह अगले साल फिर रमज़ान आ जाएगा। तो आज काफ़ी सारे काम करने वाले हैं, आज ईद की तैयारियां करनी है, कल फिर ईद है। तो कपड़े भी दर्जन की तरफ से लेके आने हैं, इस्त्री भी करने हैं। अम्मी को भी मेहंदी मैं लगाऊंगी, खुद भी मेहंदी लगाएंगे। बाकी थोड़ी बहुत घर की सफाई करेंगे, सामान सारा सही करके रखेंगे। जो जो चीज़ें ईद के लिए चाहिए वो सारी आज ना अरेंज करेंगे, फिर कल ईद है। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो अब ये ईद तो हमारी इनके घर है, अगली ईद हम अपने घर में करेंगे। तो कोशिश तो हमारी पूरी है कि जितनी जल्दी हो सके हमारा घर पूरा हो जाए, तो हम लोग अपने घर पहुंच जाएं। तो इंशाल्लाह ऐसा बहुत जल्दी होगा। तो यहाँ पे अम्मी पका रही है और ऐसा रोज़ा रख रहा है। आज बढ़िया तैयारियां करनियां ने। आज तो सोते पे आना तो मैं जाना है अपने वाल कटाने वास्ते, बड़े बड़े हो गए। अम्मी जन भी रात हैं तो हालत की थी, मैं रोजे रख के तो बंदा वाल नहीं ना कटा सकता। नहीं माशाल्लाह मेरे सारे भरावां ने सारे रोजे रखे। अल्लाह दे रोजे कबूल करे, आमीन। अल्लाह हाथ दियां पढ़ाइयां ते जेड़ी अल्लाह दे राह ते डिगे रहने अल्लाह उन्हां दियां भी पढ़ाइयां कबूल करे। आमीन। अल्लाह अज रोजा आखिरी अल्लाह सुने आज चांद रात हाँ जी। खैर खैरां नाल चढ़े, कोल दुनिया नु तंदुरुस्ती होवे। अल्लाह हर बंदे नु सुख देवी, ओदे नसीबां च अल्लाह ईद करे। आमीन। तो कल ना जब हम लोग शाहकोट गए थे ना दोनों बहन भाई, तो ऐसे मुझे थोड़ी देर के लिए खड़ा करके ना जूता लेने चला गया। जब मैं वहाँ रुकी थी ना तो रिक्शे में दो लड़कियाँ बैठी हुई थी, तो मुझे कहती है, हालांकि मैंने मास्क पहनना है फिर भी वो ना मुझे देखी जा रही थी। आखिर उन्होंने मुझसे पूछ लिया, कहते हैं आप जरी हैं? मैंने कहा जी मैं आई हूँ। तो इतनी खुश हुई कोई हिसाब नहीं। कहती हमें आपके घर बनने की इतनी खुशी है, आपका लेंटर पड़ा, हम लोग सारे इतने खुश थे। फिर कहती हमारे भाई की शादी हुई थी, हमने उस दिन भी एलसीडी पे आपका ब्लॉग लगाया हुआ था। तो इतनी खुशी हो रही थी कि उनको हमारे घर बनने की कितनी ज़्यादा खुशी है। तो अल्लाह ताला आप सबको वैसे ही खुश रखे, जो किसी की खुशी में खुश होते हैं अल्लाह पाक उनको वैसे ही बहुत नवाजता है। तो आपने अगर किसी का बुरा वक्त नहीं ना देखा तो आपको ये मतलब कुछ लोग होते हैं नेगेटिव, वो कह रहे होते हैं ले ये नोखा घर बन रहा है ये वो, लेकिन उनको नहीं पता कि इन्होंने कितनी स्ट्रगल की और यहाँ तक पहुँचे हैं। तो बस अल्लाह पाक सबके साथ आसानियाँ पैदा करे, उसके बाद हमारे लिए भी करे। तो बड़ी खुशी होती है जब कोई ऐसे मिलता है। फिर मैं बाज़ार में गई, वहाँ पे भी एक मतलब औरत मुझे मिल गई। तो इस तरह से ना लोग आपको अच्छे लफ्ज़ों में याद करते हैं, क्योंकि आपने किसी के साथ बुरा नहीं किया, आप कोई नेगेटिव चीज़ नहीं फैला रहे। जब आप खुद अच्छे होते हैं तो सारे ही आपके साथ अच्छे होते हैं। और ना सारे घर वाले ना सो रहे हैं, और ना आप ही जरी ने ना मुझे सारी टाइम दिए थे पैसे, मेरे ना कपड़े लेकर आने। ये आप ही के कपड़ों के पैसे, और ना ये कापी है 20 रुपये वाली। मैंने ना जिस लड़के से मैं बाल कटवाता ना भाई से, उससे मैंने ना वादा किया था मैं ना तुम्हें ना कापी दूंगा। 20 रुपये वाली कापी ना मैंने अभी जरी को कहा था तो उन्होंने लेकर आनी है। मैं अब चलता हूँ। अनस भी नहीं सुबह आ गया, मैं वेट कर रहा हूँ। ना मौसम भी ना माशाल्लाह से प्यारा हो रहा है। उन्होंने कहा तो है बारिश होनी है, अल्लाह का। आप भी दुआ करें ना हो बारिश, क्योंकि ना ईद ठंडी हो पर ना बारिश ना हो। अनस को भी घर से ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आँख खुल गई? पहले तो बड़ा टाइम था, ईद वाले ही नहीं आँख खुली। हाँ चलिए बाल कटा चलते इसने भी कटवाने। ये तुम्हारा क्या लगता है? ये मेरा कजन। कजन?
साथ वाले गांव में आए थे बाल कटवाने के लिए ना, टाइम मिल गया। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं लगा सर साड़ी बारी नहीं आनी, आ गया देख ला। आने क्योंकि ना ईद है ना, रश बहुत ज्यादा, सारी दुकान ना भरी हुई है। अनस ने कजन ने भी बाल कटा लेने, तो दसना है प्यारे ने, क्योंकि ना ईद है ना, ईद की वजह से हमाम सारा ही खोल ले, तो प्यारे जे बाल कटने ने हैं, सानू दिखाना है कितने बना बूढ़े लाग रहे थे। आप इधर के ना कपड़े लेने से कपड़े भी ले लिए हैं, आप देख सकते हैं। और ना अनस के कजन ने भी कटाए, इतना रश था, हम तकरीबन सुबह 8 बजे के आए तो ना 11 बज गए। अभी हम ना जा रहे घर, व्यू भी दिखाते हैं आपको थोड़ा सा। कल ना ईद है, इस वजह से ना पानी आज भरा के रख ले, एक्स्ट्रा कैन भरी हुई घर पड़ी है, इसके बावजूद भी ना एक कूलर भरा लिया है। तो ईद के दिन ज्यादा जरूरत पड़ेगी, रोजे तो होने नहीं है किसी भी ना। आज है चांद रात, तो आज रोज़ा भी आखिरी था, तो मैंने कहा मैं ना सबके कपड़े इस्त्री कर लेती हूँ। फिर पता है आपको, जब कोई फंक्शन होता है या कुछ ईद होती है तो लाइट चली जाती है, तो इसलिए बेहतर है कि हम लोग ये रिस्क ना लें। और रात को तो और भी बहुत काम होने, अम्मी ने खीर बनानी है, मैंने मेहंदी लगानी है, तो मेरे पास टाइम नहीं होना कि मैं कपड़े इस्त्री करूँ, क्योंकि सारे भाइयों के, अब्बू के, अम्मी के, अपने मैं कपड़े ला के रखी हूँ। तो पहले मैं सबसे पहले करने लगी हूँ असद का सूट, क्योंकि ये ऑलरेडी ना इस्त्री हुआ है, इसको मैंने बस हल्का सा इस्त्री करना है। तो सबके जैसे जैसे इस्त्री करते जाते हैं, इसको रखते जाते हैं, तो फिर जो बाकी रह गया ना वो इस्त्री करके, अभी आज मैंने और भी बहुत सारे काम करने हैं। फ्रिज भी साफ़ करनी है, कपड़े भी सबके इस्त्री करके रखने हैं, अपना जो सारा सामान है वो इकट्ठा करना है। फिर जब टाइम होता है ना, आधी चीज़ें मुझे मिलती कोई नहीं है, तो इसलिए आज मैं सारी चीज़ें निकाल के रखूँगी। तो अभी इस्त्री करना स्टार्ट करते हैं, ताकि फिर साथ साथ दूसरे काम ये भी करें। असद बड़ा प्यारा सूट है असद का। हाशिम कहता है मैंने सफ़ेद नहीं पहनना, अनस ने क्या पहनना है? उन्होंने नीला सूट पहना। अनस ने नीला पहनना है, असद ने और जो ऐसा ने, इन्होंने सफ़ेद पहनने। हाशिम कहता है मैंने सफ़ेद नहीं पहनना, तो उसके लिए हम ब्लू सूट इस्त्री करेंगे। इस दफ़ा ना हमारा घर बन रहा है, आपको पता है बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं घर बनाने में, तो हमने ये सोचा है कि इस दफ़ा तो हम लोग जो भी हमारे पास थे ना, भाइयों के पास पहले सूट सिलाई हुए हैं वो पहन रहे हैं। तो इंशाल्लाह अगली ईद सबको नए कपड़े लेके देंगे। घर की वजह से हमने सोचा कि हम लोग कपड़े वगैरह नहीं बना सके, तो इंशाल्लाह ईद के बाद इनको वो भी बना के देंगे। तो जब एक चीज़ आपके पास आए तो आपको इस्तेमाल करनी चाहिए। अब इनके ये इतने खूबसूरत सूट हैं, ये नहीं भी देते तो इस तरह के तो नहीं आने थे। तो अभी ना अम्मी ने मुझे कहा, कहते हैं फ्रिज साफ़ कर दो, वैसे भी ईद आई हुई है, हमने काफ़ी चीज़ें ला के रखी हुई हैं, कुछ वायर पड़ी हुई हैं, तो वो सारी चीज़ें भी किसी तरह फ्रिज में एडजस्ट करते हैं, उसके लिए फ्रिज का साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग फ्रिज साफ़ कर लेते हैं। मुझे वैसे टाइम ही सिर्फ एक दिन मिलता है वीकेंड पे, जब मुझे छुट्टी होती है, और आज तो ईद की छुट्टी थी पहले, तो मैंने कहा चलो ईद से पहले ना हमें इस दफ़ा पहले दे दी, वरना हमें ईद वाले एक ही छुट्टी मिलती है, जिस दिन ईद होती है हमारी पहली छुट्टी तब स्टार्ट होती है, लेकिन इस दफ़ा हमें ईद से पहले छुट्टियाँ मिलती। तो मैंने कहा ये भी कर लेते हैं, कपड़े इस्त्री किए हैं थोड़ी देर पहले, अभी फ्रिज साफ़ करते हैं, उसके बाद फिर अपने ना अम्मी को मेहंदी वगैरह लगाएंगे, अपने सारे काम साथ साथ करेंगे। ये पता नहीं गंदी कैसे हो जाती है, मुझे लगता है ये जो चीज़ें रखते हैं ना नीचे से साफ़ नहीं करते, वैसे ही रख देते, इसलिए फिर वो ना फ्रिज के निशान पड़ जाते हैं। और मैं तो इसको हर वीक लगातार साफ़ करती हूँ, लेकिन पता नहीं इसलिए ये हाल क्यों होता है। फ्रिज में माशाल्लाह से सारी अच्छे से ऊपर नीचे से शीशे जैसी कर दी साफ़, ऊपर से भी साफ़ कर दी है और यहाँ से भी सारी साफ़ कर दी है। ये भी बहुत बड़ा काम था जो ईद के दिनों में सब करते हैं, मैंने भी कर दिया। ये मेहंदी मैंने मंगाई थी जोला से, और इसका इतना ज़्यादा कलर था, मैंने इसको पहले भी एक दफ़ा चेक किया हुआ। ये मेहंदी मैं कल लेके आई हूँ पहले दिन, तो मैंने कहा ना मैं तो रात को मेहंदी लगाऊंगी, क्योंकि मैंने रात को कौन सा कोई काम करना है, तो मैं रात को लगा लूँगी, फिर सारी रात में सूख जाएगी। लेकिन अम्मा जी ने रात को बनानी है खीर, क्योंकि अम्मी की जितनी मज़े की खीर मैं नहीं बना सकती, तो इसलिए मैंने कहा अम्मी को भी मेहंदी लगा देते हैं, रात तक अम्मी की मेहंदी खुश्क हो जाएगी। तो जहाँ पे मैंने अपने लिए स्टिकर लिए, ये मैं अपने लिए लेके आई हूँ दोनों हाथ के, यहाँ पे ना ऐसे लगाने के लिए। तो मेरी बहन थी तो उसको भी नहीं लगाने आते थे, तो पहले हम लोग ना जब पुराने ज़माने में टिक्कियाँ लगा लेती थी दोनों, मैंने यहाँ पे जब से स्टिकर आया पीछे साल हम दोनों ने स्टिकर की मेहंदी लगाई। तो इस दफ़ा ना फिर मैं अपने लिए ये दोनों लेके आई हूँ, अम्मी के लिए ना मैं ये लेके आई हूँ। तो यहाँ से अम्मी जो कहेंगे वो मैं अम्मी को बना दूँगी। अम्मी कौन से वाला लगवाना है? इसमें उंगलियाँ भी हैं, ये सादी टिक्की नजर भी आवा, चलो नज़र तो सारे ही इनमें से आने हैं ना, जो भी लगवाएंगे। ये वाले चलिए ठीक है। और यहाँ से बताएं, यहाँ से कौन ये वाला? सारे ही ठीक है, जो आपका दिल है बताएं, मैं लगा देती हूँ। आपके लिए लेके आई हूँ।
ये भी सही है वैसे। इनका मोड़ा यही लगना, इन्ना नाल आई लगना। ये लगानी है आपने? हम्म। चलिए ठीक है, अम्मी जी को ये पसंद आई है तो मैं अम्मी को ये लगाने लगी हूँ। निगरी तो इन्ने फुमन के मुंदरी ते लवाने हैं। अम्मी ये सुनियारे से लिए और उसने मुझे बनी बनाई दी है। उसने कहा ये ना चांदी की अंगूठी खराब नहीं होगी। एक नाग वाली और ये एक अंगूठी उसने मुझे 1300 रुपये की दी है। तो ये ना अभी अम्मी के हाथ पे स्टिकर जो है ना वो लगा दिया गया है। अम्मी ने कहा मुझे ना आगे वाली साइड पे लगाओ। तो ये कितना फ़ायदा है। अब जिसको मेहंदी लगानी नहीं आती उसके लिए तो मैं कहती हूँ बहुत बड़ी नेमत है। ये जिसने भी सोचा उसने लड़कियों के बारे में बड़ा अच्छा फैसला किया। अब यहाँ पे मुझे तो लगता है ये पीछे वाले हाथ गया। पीछे वाले हाथ में तो मेरे अगे ला, मैं पीछे चले काले नहीं आपका करूँ। जहाँ पे दिल है वहाँ पे लगाए। मैं नहीं अगे लगा। उनकी डिजाइन भी उनका, हाथ भी उनके, मर्जी भी उनकी। जहाँ गए कि मैं लगा दूँ, नहीं पीछे मैं मुझे कोई इशू नहीं है। उनको जहाँ पसंद है मैं वहीं पे लगाऊंगी। मैं लेके उनके लिए आई हूँ तो फिर मैं अपनी मर्जी क्यों करूँ। वो जहाँ कहेंगे वहीं लगेंगे, है ना मजनू। बड़ा बारीकी का काम है। अभी अभी अम्मी अम्मी इसको लगे रहने देना, इसको सूखने देना, ठीक है। बाद में फिर हम इसको उतारेंगे तो देखिएगा। कल का स्टिकर लग गया, उनमें से इतना देते ना मेहंदी पलटती पिया। तो ये अम्मी थोड़ी देर रखेंगी, सूख जाएंगी, उसके बाद फिर हाथ धो देंगी, फिर मैं रात को लगा दूँगी। अम्मी पसंद है ना आपको डिज़ाइन अपना। तो ये भाइयों के और अपने सारे सूट इस्त्री कर दिए हैं। ये जो सूट है ना ये मैंने असद के लिए इस्त्री किया है। ये जो सूट है ये मैंने अबू जी के लिए इस्त्री किया है। सूट तो इनके तीनों वाइट थे लेकिन उन्होंने कहा हमने दो लोगों ने कहा हमने नहीं पहना। और ये हाशिम के लिए सूट इस्त्री किया है। ये सूट जो है ये मेरी अम्मी के लिए इस्त्री किया है। अम्मी का सूट भी माशाल्लाह बड़ा ही प्यारा है। और ये जो सूट है ना ये ईद पे मैंने पहना है। फिलहाल इसके आसपास दुपट्टा है, ये नीचे से नज़र आ रहा हो ना, ये मैं कल पहनूंगी। और जो ये सूट है ना ये मैंने दूसरे दिन के लिए इस्त्री किया है। तो मैंने 2 सिलाई करवाए थे। कपड़े भी सारे इस्त्री करके रख दिए, ऑलमोस्ट सारे काम कर लिए हैं। तो मैंने सोचा कि मैं ना अपने मेकअप का कुछ सामान इकट्ठा करूँ, क्योंकि सुबह फिर मैं अकेली हूँ, मैंने तैयार होना, मुझे कोई चीज़ मिलनी कोई नहीं है। तो अभी मैंने इस दूध में से कुछ चीज़ें निकाली, वो आपको दिखाती हूँ कि मैंने आखिर इसमें से क्या निकाला। तो मैं कहती हूँ मेरी बहन जैसी दुनिया में कोई बहन नहीं, इतनी माशाल्लाह से अच्छी है। तो मेरे पास तो मेकअप में कोई चीज़ नहीं थी। तो ये ना मतलब उसकी शादी से पहले काफ़ी ज़्यादा जो है ना मेकअप लेकर रखा हुआ था। तो ये उसमें से मुझे ब्लशर मिल गए, तो ये अब कल यूज़ करूँगी। और यहाँ से मुझे एक आई पैलेट भी मिल गई है। तो इसमें से काफ़ी सारे कलर है, लेकिन मुझे मेकअप करना नहीं आता। तो अभी मैं ये सोच रही हूँ कि मैं डेमो के तौर पे या तो खुद पे एक दफ़ा अप्लाई करके देखूँ या इनमें से किसी एक को पकड़ के उसको मेकअप करूँ। तो मुझे ना मेकअप कल फिर जब करना पड़ेगा ना आता होगा। तो इसमें काफ़ी सारे कलर्स हैं। ये निकाल ली है, ये भी निकाल ली है। आंखों का मेकअप मेन होता है और वो मुझे करना कोई नहीं आता, लेकिन ये मुझे काफ़ी सारे ऑप्शन मिल गए। तो यहाँ पे ना ये निकाला है मैंने, इसमें हाइलाइटर। आप ही ने मैंने कोई ऐसी चीज़ नहीं जो नहीं रखी हुई थी। ये हाइलाइटर है, ये इसका स्पंज है, ये एक ब्रश मुझे मिल गया है। और सबसे मेन चीज़ मैं ना इतनी ना कल से सोची जा रही थी कि मैं हर चीज़ ले आई हूँ, लेकिन कल एक चीज़ नहीं लेके आई और वो थी नेल पॉलिश। और मैं इतना परेशान हो रही थी और मुझे लग रहा था मेरे पास कोई भी नेल पॉलिश नहीं है। लेकिन जब मैंने अभी वो खोला ना संदूक तो ये देखिए उसमें से कितनी सारी निकल आई है। और मैं ना कह रही थी कि अल्लाह तेरा शुक्र है, मतलब कि ऐसी बात नहीं है कि मुझे पता नहीं इसको लगाने का कितना शौक है, लेकिन मैंने कभी नहीं लगाई। तो कल मेरा दिल कर रहा था कि मैं लगाऊं तो मुझे इतनी सारी नेल पॉलिश मिल गई। हालांकि मैं सोची थी मेरे पास एक भी नहीं है। तो ये मैंने साथ में लिप ग्लॉस निकाला है, 2 ब्रश ये है मेरे पास। तो इन सब चीज़ों को मिला के हल्का फुल्का मेकअप करके देखेंगे। ये मैंने बालों के लिए निकाला है, पीछे लगाने के लिए। हालांकि बाल मैं नहीं दिखाऊंगी, लेकिन फिर भी मैं इसको पीछे लगाऊंगी। और उसके बाद ना हर चीज़ मैंने ले ली, लेकिन नेकलेस मैंने नहीं लिया, क्योंकि मैंने ये ना हल्का सा पेंडेंट एक पहना हुआ है। तो ये 2 ना सूट में से मुझे मिले हैं, एक ये मिला है और एक ये मिला है। अब मैं इन दोनों में से किसी एक को पहन के देखूंगी, जो मुझे सही लगा ना वो भी मैं कल सूट के साथ पहन लूँगी। अब ये देखें मुझे इतने खूबसूरत झुमके मिले हैं, लेकिन ये ऊपर से नहीं है। तो मैं इनका कुछ जुगाड़ लगाने का सोच रही हूँ। अगर कुछ लग गया तो ये पहनगी, वरना जो कल लेके आई हूँ वो पहन लूँगी। और संदूक में से मुझे ये भी हमारी चूड़ियाँ मिल गई। हमारे पास काफ़ी ऑप्शन है, 2 मैं कल लेके आई हूँ, एक मुझे ये मिली, एक ये मेरे पास 5 है। तो मतलब ये कि जो चीज़ें मुझे चाहिए थी ना कि मेरे पास होनी चाहिए मेकअप में, ये अब इस टाइम ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मेरे पास पड़ी हुई हैं। और यहाँ पे ये जो है ना ये मैंने अपनी दोस्त के लिए निकाली चूड़ियाँ। ये हमारे पास संदूक में पड़ी थी, तो मैंने कहा बेहतर है किसी के काम आ जाए।
तो अपने लिए मैं एक चूड़ियाँ ये लेके आई थी, ये मल्टी कलर है, आजकल जिसको कश्मीरी चूड़ियाँ कहते हैं, ये वो है। और साथ में दूसरी मैं अपने लिए ये चूड़ियाँ लेके आई, ये कलर मुझे हमेशा से पसंद है, ये देखिए सिल्वर कलर में अच्छी लगेंगी। तो ये 2 तरह की चूड़ियाँ जो मैं कल शहर से लेके आई थी। और इसके बाद हमारे पास आ जाती है मेहंदी, ये मेहंदी के आ जाते हैं स्टिकर सारे। और ये फिर मेरे पास बॉक्स है जिसमें ये झुमके जो मैं कल लेके आई हूँ। मैं ये सोच रही थी कि ये जो है ना, ये उतार के इधर लगा के देखती हूँ कैसे लगेंगे। ये बड़े बड़े हैं और ये छोटे छोटे से हैं, लेकिन ये भी अच्छे लगेंगे। ये झुमके हैं, ये मेरे साथ एक कड़ा है और ये इतनी सारी अंगूठियाँ हैं। तो सारी चीज़ें अब मेरे पास इस टाइम मौजूद है। पहले मुझे लग रहा था मेरे पास सारी चीज़ें नहीं है, अब इनको अप्लाई करना मुझे नहीं आता, वो मैं अब सोच रही हूँ कि कैसे, मतलब मैं क्या मेकअप करूँगी, कैसे करूँगी। तो ये बड़ी समस्या है एक, तो लेकिन अब इसके बारे में मैं तो यूट्यूब से ट्यूटोरियल देख के तो आंखों के मेकअप का कुछ करती हूँ, हल्का फुल्का मैं कर सकूँ, क्योंकि हमें तो सिर्फ इतना सा ऐसे लगा दो बस आंखों पे लग गया, और तो कुछ करना कोई नहीं आता। अपने ना साथ वाले घर में मैंने कहा जाके ना फेरा लगा आता हूँ और ना चीज़ों की ना संभाल कर रहा था, और आपको भी दिखाते हैं थोड़ा घर का। और ना ये मेरे हाथ में ना आप सामान दे सकते हैं ना, आप ही जरी की ना फ्रेंड है, जिधर हमारा दूसरा घर है ना उस गली में ना सामने वाला घर है, उधर ना मैंने चूड़ियाँ देनी है और कुछ ना मेहंदी के स्टिकर हैं। आप ही कह रही मेरे से तो नहीं आया जाएगा, क्योंकि ना अम्मी जान सब्ज़ी लेने के लिए गई हैं, सब्ज़ी लेकर आए तो लेट हो जानी थी, और आप ने कहा तुम ही दे, मैं दे आता हूँ, साथ में दूसरे घर को भी चक्कर लगाता हूँ। बस ये छत पर है कि यही पड़ा है, ये नीचे जाकर रखते हैं तो सेव करते हैं। और ना अब बहुत ज़्यादा ना धूप निकल रही, सुबह टाइम तो डर था कि ना धूप निकली रहे, क्योंकि ना बारिश हुई तो ईद का ना बड़ा मसला बन जाना है, चिकड़ चिकड़ ना बाज़ारों में चला जाना है, ना आगे ना पीछे। सब्जी लेना तो मटर लब्बे कोई नहीं, तो फिर की लाओगे? ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਥੋਮ ਲੈ ਲੈਨੇ ਆ, ਉਹ ਧਨੀਆ ਦਾ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆਲੂ घर भी है ना? ਤੇ ਆਲੂ ਤਾਂ ਘਰ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। सब्जी है खत्म होगी शाम का टाइम। शहर गया तो सारा शहर इतना फुल, तो हमारे गांव में ऐसे जैसे कि पता ही नहीं है कि ईद है कि नहीं। अम्मी जान अम्मी जान के हमें ना मटर तो नहीं मिले सारे गांव से, तो हमने ना बस थोम लिया है और ना गरम मसाला लिया। तो आप क्या डालोगे बिरयानी में? ਆਲੂ ਪਾਵਾਂਗੇ, आलू वाली बिरयानी चांद रात है तो खीर और खीर भी बनानी। अच्छा मीठा तो बनना चाहिए ना। चाबू जान ने फोन किया डेरे से जाके ना दूध ले जाओ, मजेदार खीर बनानी है ना। इसने देख लिया, मैंने ना जेब से निकाले, अनस आ रहा था घर से, अनस कहा अपना डेरे पर दूध लेने के लिए जाते हैं, अनस ये लो आखिरी रोजा है। अनस ने तो थोड़े से रखे आपको, तो उसकी सेहत आ गया इस तरह। तो प्यारी छोड़ी की कोई ना बड़ी अपने सूट में माया ला के रखी घर वाले ने, शाम को इस्त्री करेंगे। मेरा सूट नहीं विखा लिया ना, मैं सरप्राइज ही दांगा, एक बार जुत्ती भी नहीं विखा ली। चलो हम थोड़ा सा व्यू भी दिखाने हैं। ना डेरे पर आए थे दूध लेने के लिए, अब्बू जान ने कहा है ना फेरा लगा कर आओ, हमारा ना लगा हुआ है कमांड, आपने पीछे दिखा, उन्होंने पानी लगा हुआ है तो आपको दिखाई दे रहा होगा। हमने ना इस बार 2.5 किले ना कमांड गढ़े है, पिछली बार इससे 1 किला गढ़ा थी, तकरीबन 7.5 मतलब 6-7 लाख का कमान सी। इस बार इसे क्या असी होर लावांगे, दूसरी फसल कम लावांगे, साड़ी कनक भी ना तुम वेख तो पक्कन वाली हो गई। तो अबू जान ने कहा पानी टुरदा पे, नहीं नहीं पानी टुरदा पे अद्धा एक हो गया, ਇਹ ਵੀ ਥੋੜੀ ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਚਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਆਖਾ ਕਮਾਂਦ ਲਾ ਹੀ ਲਗੇ, ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਨਾਲ ਕਮਾਂਦ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਹਦਾ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਲਗਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਹਾਸ਼ਮ ਲਾਇਆ ਤੇ ਕੱਲ ਈਦ ਤੇ हाशम के मैं रात आऊँगा 9 बजे, ਤੇ रोदा भी मैं ना इतने छड़ना है डेरे के। मिक्स सब्जियों वाले चावल और साथ में मैं बनाने लगी हूँ टिक्कियाँ। तो टिक्कियों के लिए आलू बाल के मैंने रख ली हैं। पहले मैं ये सारी चीज़ें ना डाल देती हूँ, सब्जियाँ वगैरह जो मैंने काटी हुई है इसमें मसाले में, और उसके बाद फिर ना टिक्कियों का सामान तैयार कर लेते हैं। आज हम लोग बना रहे चावल, वैसे तो ये तो हमने बनाने थे मटरों वाले, लेकिन अब मटर हमें नहीं मिल सके, तो इस वजह से फिर मैंने अम्मी से कहा कि आप 2-3 सब्जियाँ ना मिक्स ले आएँ। तो अम्मी फिर ये लेके आई हैं सब्जियाँ, ये सारी डालते हैं मसाले में अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। उसके बाद फिर इसमें बाकी चीज़ें ना डाल देंगे। चावल को दम दे के साथ में टिक्कियाँ बनानी। 3-4 दिनों से भाई रह रहे थे, कोई चीज़ ही नहीं बनाती, तो मेरे पास टाइम ही नहीं होता। मैं 2-3 दिनों से बाजार जा रही थी, आज कहीं भी नहीं गए, ना बैंक गई ना बाजार गई हूँ, घर ही थी। तो मैंने कहा पहले ये रख लेते हैं, और ये फिर टिक्कियाँ मैंने बनानी, और शरबत भी अभी बनाने वाला, बहुत सारे काम मेरे भी रहते हैं। आज खाना पकाना सारा मैंने ही करना है। चलो
तो अभी ना जो मसाला है जो मेरा ना इसका चावलों के लिए, मेरी सब्जियां भून रही हैं, तो मैंने कहा पहले मैं शरबत बना के फ्रिज में रख देती हूँ। पहले मैं कीली लगी फिर बनने से रेसन आ गए हैं, तो शरबत फ्रिज में रख के फिर मैं टिक्कियों का सामान बना लूँगी। चावल भी बन जाएंगे, टिक्कियों का सामान भी बन जाएगा, शरबत भी बन जाएगा। तो सारे काम करके फिर रात को मैंने मेहंदी लगानी है, तो इसलिए मैं उससे पहले पहले सारे काम अपने ख़त्म कर लेने हैं। अम्मी जान ना बाहर ना बुला रही थी, मैंने चीज़ें रख दिया। आप देखे कितना दूध संगना, पास करके दिखाओ ना अन्ना से, इतना सारा दूध है। तो ये सारा संगना है अम्मी जान। ਤੇ ਫਰਿੱਜ 'ਚ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਪਿਆ ਲਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਖੀਰ ਬਣਾਵਾਂ 30 ਤੇ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੇ ਜੇ ਤੇ ਸੁਬਾਹ ਈਦ ਨਾਲ ਬਾਲਾ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। नहीं फिर ਅੱਛਾ ਤੇ ਆ 30 ਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਆਦੀ ਨੇ ਈਦ ਲਈ ਲਜ਼ੀਜ਼ਾ ਖੀਰ ਬਣਾਵਾਂ ਮੈਂ ਫੇਮੀਆਂ ਵੀ ਆਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਬਾਹ ਇਹਨਾਂ ਰੋਜ਼ ਈਦ ਨਾਲ ਖਾਣੀਆਂ। तो दूसरा से क्या कहते हैं कि अम्मी जान ना घरी अंदर बना रही है अकेली, 2 चीज़ें उसने अफ्तारी भी बना रही है। आज हमारी अफ्तारी भी इस रमज़ान की आखिरी है, और ना अम्मी जान की मैं हेल्प कर रहा हूँ खीर बनाने में। और क्या लेना है बताएं। ਦੁੱਧ ਫਰਿੱਜ 'ਚ ਪਿਆ ਈ, ਉਹ ਲਿਆ ਤੇ ਖਮੀਰ ਵੀ ਖਾ ਲਿਆ ਤੇ ਆਟੀ ਤੋਂ ਲਾਚੀਆਂ। तो अभी चावल जो है ना उनको मैंने मतलब पानी लगा दिया, ये थोड़े से फूलेंगे तो इसको दम दे दूंगी, और उसके बाद फिर मैं टिक्कियाँ बनाना स्टार्ट कर दूंगी। टिक्कियों के लिए मैंने ये मटेरियल तैयार करके रखा हुआ है। शरबत भी इनका फ्रिज में रख दिया भाई कह रहा, तो वो ना उसने अम्मी को कहा था कि 2 दिन हो गया लगातार हमने कुछ भी रोटी में नहीं बनाया, तो इस वजह से फिर आज मैं ये वाली टिक्कियाँ बना रही हूँ इनके लिए। ਦੁੱਧ ਉੱਤੇ ਧਰ ਲਿਆ ਤੇ ਆ ਹੁਣੇ ਇਹਨੂੰ ਉਬਾਲੇ 2 ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਚ ਖੀਰ 60 ਦੀ ਲਜ਼ੀਜ਼ਾ ਤੇ ਆ ਬਾਕੀ ਦੁੱਧ ਹੋਰ ਕੱਤਾਂਗੀ ਤੇ ਇਹ ਦੁੱਧ ਕੱਢ ਲਾਂਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। वालेकुम। अच्छा चावल है बिरयानी दे बड़े अच्छे चावल हैं ते आप मौत से भाई फिर तुसी इतनी मेहनत क्यों कराई? नहीं आओ भाई दे ही बहुत सस्ते रहते थे। आज चेक करे कुछ समोसा ना ले के तो आया ये है तो शाकुर शाकुर कुछ ले लिया से। वन छोटा ही काम थी कुछ मुंडा के लंबाई लेना था। चलो छापरे चुपाल थे ना दम दिए हुए थे, मैंने वो बाहर दम दे आई हूँ। तो यहाँ पे मैंने टिक्कियाँ बनाना स्टार्ट होगी, क्योंकि रोजे में बहुत थोड़ा सा टाइम रह गया। फिर डेली अभी बेचारी टिक्कियाँ बन रही होती है, रोज़ा खुल भी जाता है। तो यहाँ पे फ्राई पैन में जल्दी से तेल गर्म किया और ये रख दिया, बस ये थोड़ी देर में पक जानी है, फिर इनको बना के उतार लेंगे। ਆ ਸਾਨਾ ਹੁਣ ਲਜ਼ੀਜ਼ਾ ਖੀਰ ਬਣਾਵਾਂ। ਆ ਉਹਦੇ ਚ ਲਾਚੀਆਂ ਕੱਟੂਆਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਘਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ ਹਰੀ ਤੇ ਐਤਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦੇ ਬਣਾਣੀ ਪਈ। ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਠੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਟੁਰ ਜਾਣਾ ਵੱਡੀ ਈਦ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆ ਮੈਂ ਅੱਜ ਲਜ਼ੀਜ਼ਾ ਖੀਰ ਧਰੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੁਬਾਹ ਈਦ ਹੈ। ना आज ना सारे ही मसरूफ हैं। अम्मी जान इधर खीर बना रही है, दिखाओ ना। और ना आखिरी रोजा है माशाल्लाह से। दूसरा ना असद ना ऐसे बैठा हुआ था पीढ़े पर, मैंने कहा सामान रखते हैं, असद भी आकर ना पास बैठता। असद ने माशाल्लाह से इतने समोसे लेकर आया, इन्हें ना एक जगह रखते हैं 2-2 प्लेटों में, क्योंकि ना ज़्यादा है नीचे ना गिर जाए, और ना पानी भी लेकर आते हैं बाहर। माशाल्लाह जो अफ्तारी में बहुत खुश है। दूसरा ना आज हमारे पास ना अफ्तारी में समोसे हैं, साथ में टिक्कियाँ जरी बना रही है। असद भी बिरयानी लेकर आया है। असद शहर करने क्या गया थे? शहर छोटा ही काम जैसे 2-3 बैल है। असद दिन एक बात अच्छी जी, तू शहर जाना ना साढ़े घर बड़िया चीज़ां लेंगे। आज गया तो साढ़े घर 7-8 समोसे ले आते हैं। उन्हें भी पता कि घर केरिया चीज़ां बढ़िया ने। बिना आखिरी अफ्तारी हो गई है। हाशिम ने सारा दिन पानी, हाशिम किन्ने किले ने पानी लाया? किन्ने किले? 2 कनाल हाशिम ने सारा दिन पानी। अबू जान भी आज ना मंजी नहीं बाहर कटे, अबू जान मैं पेड़े पे छोड़ना। ਲਜ਼ੀਜ਼ਾ ਖੀਰ ਦਾ ਡੱਬਾ ਇਹਨੂੰ ਆ ਹੁਣ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਟਦੀ ਪਈ ਆ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਸਾਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਰਿੰਨਾ ਤੇ ਮੋੜਾ ਸਾਈ ਤੇ ਖਾਣੀ। ਰਾਤੀ ਰਿੰਨਾਂਗੇ ਸੁਬਾਹ ਠਾਰ ਜਾਏਗੀ। ਤੱਤੀ ਤੱਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੀਂਦੀ ਤੇ ਇਹ ਠੰਡੀ ਹੋ ਕੇ ਖਵਿੰਦੀ। ਆ ਮੈਨੂੰ ਪਾ ਦੇ ਪਈਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਾਮ ਵੀ ਨੇ, ਲਾਚੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਪਿਸਤਾ भी है, ਇਹਦੇ ਚ ਹਰ किस्म ਦੀ ਉਹਨਾਂ चीज पाई है। आज हमने बनाए थे चावल सब्जियों वाले, मिक्स सब्जियों वाले, और साथ में मैंने टिक्कियाँ बनाई थी रोज़े के लिए। रोज़े सबने खोल ली हैं, अब हम लोग सारे बैठ के खा रहे हैं। चावल बड़े मज़े के बने और टिक्कियों के साथ तो बहुत ही ज़्यादा मज़े के लगे। हमें आपको पसंद आए?
मैंने कहा पहले चावल खा लेते उसके बाद मेहंदी लगाएगा। मैं कहनी स्टिकर उन्होंने लोगों वास्ते बहुत बड़ी नेमत है जिन्होंने मेहंदी नहीं लाई रहती, लाइक मेरी जैसे। तो मैंने अब ये स्टिकर पहले अपने हाथ पे लगाया, उसके ऊपर मैंने ये मेहंदी लगा रही हूँ। तो मैंने कहा जो मेरे हाथ से खुद लग सकती है मैं वो लगा लेती हूँ, जो नहीं लगेगी वो फिर एहसन की हेल्प से लगवा लूँगी। पहले मैंने सोचा था साथ वाले घर जाती हूँ, लेकिन वो भी तो ईद की तैयारी कर रहे होने हैं, फिर मैं वहाँ जाके कहूँ कि मेरे हाथ पे मेहंदी लगा दो, ऐसा अच्छा नहीं लगता। तो मैंने कहा अपने भाई की हेल्प लेती हूँ, दोनों बहन भाई मिल कर लगाते हैं, मतलब मुझे लगाते हैं, भाई को नहीं। ऐसा लाख राजी रहना है अब तू। मैंने मैं दोपहर ही लाती सी, मैं लगाऊं? अभी पहले कटने ने फिर लाने ने। आना से एक फूल ला दे आते। हाँ लगा दो। मैंने ढेर सारी मेहंदी लगानी, पता नहीं मुझे क्या शौक चढ़ा, मैं क्या इस दफ़ा मैंने ज़्यादा मेहंदी लगा दी से, इसलिए मैं भारी भारी स्टिकर लेके आई हूँ। ये पकड़ो ना ज़रा, ये पकड़ो। ओ मेरी उंगली उन्हें जानी सी, अब पकड़ इन पकड़। थोड़ी जी बहुत एहतियात दे नाल ना, बस एक सही तरीके ना करी जा। अब ये आस पास से काट दो, मतलब ऐसे ऐसे काट के काट दो। ये मैं अगली वाली साइड पे वेला सारे उतरते पे जल्दी कर। तो मैंने ना एक हाथ पे अपनी खुद लगा ली है ये, और ये मैंने ऐसे से कहा है मेरी हेल्प करो लगा दो। मैंने कहा मैं किसी के घर जाके उनसे कहूँ तो अच्छा नहीं लगता, तो मेरा अपना भाई है ना लगा लेगा। कोई टेंशन नहीं लेनी। ऐसे भी जिनकी और बहनें नहीं होती फिर उनके भाई उनकी हेल्प करते हैं। हमने ये कभी नहीं कहा कि ये हमारी बहन है तो ये इसी का फर्क करेंगे, नहीं, हमारी बहन हमारे जैसी है। ये हाँ बहन में लगता है लेस खत्म हो नहीं, गई। नाशिर तेरे हाथ कर दे ना जल्दी सूख जाना, देख ना आधे ना ज़्यादा सूख भी गई। नहीं सौन तक सारी सूख जानी, मैं सौन तो पहले सारी उतार दूंगी। चल लगा। बाहर बड़े चाड़ आए ने आसन हाँ। छिट्टा ले पईयां ने निक्कियां निक्कियां है ते कि ਉਹਨੂੰ ਸੱਦੇ ਨੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਖ ਉਹ ਪੱਠੇ ਚੁੱਕ ਕੇ तो खुरली जी ਅੱਛਾ ਰੱਖੇ ਤੇ ਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਖੀਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗੀ ਆ ਪਾਣ ਆ ਬੈਠਾ ਮਾਨੀ ਮੈਂ ਜਰਾ ਠਾਰ ਜਾਵੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਬਿਆ ਰੱਖਿਆ ਆ ਮੁੜੇ ਨੂੰ ਨਬੱਦੇ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਸਾਰੀ ਰਾਤ।